जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बीपीएससी 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एडिटोरिया के 5000 एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 21 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े अपने मेंस के फ्री आंसर राइटिंग सीरीज के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता दें। अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और काफ़ी दिन से यह प्रैक्टिस चल रहा है। डे नंबर 88 है आज। और आज का क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का पता लगाएं। प्रेस का इवोल्यूशन बताना है, कैसे हुआ था, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस की भूमिका पर चर्चा करना है। इस क्वेश्चन को आपको 38 मार्क्स में लिखना है। और कल शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दे रखा है येलो कलर में, आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है। याद रखिएगा, आधे घंटे का टाइम मिलेगा, उसी में आपको सबमिट करना है। अगर आपको टेलीग्राम लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पे डायरेक्ट मैसेज टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दिया जाएगा। चलिए आते हैं अपने प्रीलिम्स के रेलगाड़ी पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग जो है कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। तो जो फैमिली प्लानिंग था आपका 4th 5 ईयर प्लान में लागू किया गया था। अब फैमिली प्लानिंग जो कौन से किस में आता है, तो आपका कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है आपका 4थी पंचवर्षीय योजना का है, और ये जो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। तो एमएसपी जो स्टार्ट किया गया था 1964 में स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपका 1964 में स्थापित लगाया गया था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और इसमें एमएसपी जो है आपका 23 क्रॉप्स पे दिया जाता है। कितने क्रॉप्स पे? 23 क्रॉप्स पे दिया जाता है। सुंदरी वृक्ष जो है निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। सुंदरी वृक्ष जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट की एग्जाम्पल है, और ये जो आपका कहता है ज्वारीय वन कहलाता है। तो टाइडल फॉरेस्ट कहता है, मैंग्रोव वन को ही हम टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं, जिसको एग्जाम्पल कौन सा है? सुंदरी वृक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है। तो हिमालय का कौन सा भाग है? हिंदू कुश भी है, काराकोरम भी है, और किनुबुन भी है। तीनों के तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? तो ये कल्लर के नाम से। क्षारीय मृदा को कल्लर के नाम से जानते हैं। तो क्षारीय मृदा यानी अल्कलाइन सॉइल को कल्लर भी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो एशिया और यूरोप के बीच में मध्य सीमा बनाते हैं यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेसस पर्वत, लेकिन स्वेज नहर जो है ये नहीं बनाती है। स्वेज नहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहते हैं इसको, कैस्पियन सागर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? अन्नाईमोडी है, सही बात है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा है, ये भी सही है। छोटानागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ये नहीं है। ये कौन सी है? पारसनाथ है, तो ये गलत हो जाएगा। और मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नौकरेक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, गुरु शिखर किसका हो जाएगा? गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का, अरावली पर्वत का पार्ट है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन से पर्वत पे है? आपका माउंट आबू पर्वत पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो ये है आपका सिंगापुर। भूमध्य रेखा के सबसे पास में कौन सा है? सिंगापुर है, याद रखना है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपका IUCN का मुख्यालय है। ये आपका रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो 1 फरवरी 1982 को किया था। रामसर कन्वेंशन कब आया था? 2 फरवरी 1900 कब आया था? 72 में आया था, मैं भूल गया, 1971 में आया था। ठीक है, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में आया था। और इसके 11 साल बाद भारत जो है साइन करता है, और इसलिए हम 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। नेक्स्ट है, वातावरण के जैविक व अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो वातावरण के जैविक और यानी आपका बायोटिक और एबायोटिक तंत्रों से मिला हुआ चीज़ को हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। रामसर सूची में दीपोर झील किस राज्य में है? तो दीपोर झील कहाँ पे? असम में है। दीपोर झील कहाँ पे मिलेगा आपको? असम में मिलेगा। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण जो है कौन से अनुसूची में है? तो ये आपका 5वीं अनुसूची में है। 5वां और 6ठा जो आपका किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। तो 5वां इसका करेक्ट आंसर होगा, 5वीं अनुसूची। चौथे अनुसूची में क्या है आपका? राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो आपका चौथे में है। छठी में आपका AMTM हो जाएगा, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम हो जाएगा। मणिपुर नहीं आता इसमें, याद रखना है। तीसरे वाले में ओथ आ जाएगा। मौलिक अधिकार जो है आपको कौन सा है? पार्ट
तो मौलिक अधिकार का पार्ट 3 हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य का पार्ट 4A हो जाएगा। तो इसी से आपका आंसर हो जाएगा ए का 3 और बी का 4। ए का 3 बी का 4 कौन सा है? तो ए का 3 बी का 4 जो हो जाएगा हमारा एक ही आ जा रहा है, तो ये है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आपका निर्वाचन जो हो जाएगा 15 में आ जाएगा और आपात उपबंध 20 में आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18। 20 में क्या है? अमेंडमेंट है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो ब्रिटेन और भारत में क्या अंतर है? सिंपल सा, तो यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, द्विसदनात्मक होता है और वास्तविक नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। लेकिन यहाँ पे न्यायिक समीक्षा जो है ब्रिटेन में नहीं है जबकि भारत में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। याद रखना है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कोई डिफाइन नहीं किया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो मैक्सिमम लोग कहेंगे आर्टिकल 13, जो भी मैंने भी लगाया था कि आर्टिकल 13 हुआ, लेकिन ये आपका आर्टिकल 14 दिखा रहा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो आपका आर्टिकल 14। मैंने 1-2 बार सर्च भी किया इस क्वेश्चन को, तो ये आर्टिकल 14 ही शो कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि आर्टिकल 13 होगा, लेकिन आर्टिकल 13 नहीं है, आपका आर्टिकल 14 होगा। राज्य मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो राज्य का बात है तो आपका विधानसभा हो जाएगा, और वही अगर स्टेट का बात होता था, मतलब कि सेंटर का बात होता था, तो ये होता आपका लोकसभा। तो यहाँ पे राज्य मंत्रिपरिषद जो है आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो हो जाएगा आपका 21 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। तो ग्राम सभा के चुनाव लड़ने में उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला है? 73वें संविधान संशोधन से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये जो है आपका म्यूनिसिपैलिटी को दिया गया है इस यहाँ से। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, प्रतिबंध नहीं है यहाँ पे, तो ये हटाएंगे तो ये भी दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये आपका सही है। वित्त आयोग को संसद नहीं प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। वित्त आयोग में 5 नहीं 4 सदस्य होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक ही है आपका ए। कैग के ऑडिट रिपोर्ट को जांच कौन करता है? तो ये आपका लोक लेखा समिति हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो जाएगा। तो कैग के ऑडिट रिपोर्ट को कौन जांचता है, टेस्ट करता है? तो ये आपका लोक लेखा समिति हो जाएगा। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो फिरोज खिलजी ने बनाया था। किलोखरी को अपनी राजधानी फिरोज खिलजी ने बनाया था, याद रखना है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिजिर खान थे। सैयद वंश के संस्थापक खिजिर खान थे, याद रखना है, इजी क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो क्यों? यहाँ के शाहजहाँ के टाइम को इसने क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया था और जामा मस्जिद बनाया था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये थे समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि सबसे पहले समुद्रगुप्त ने ली थी गुप्त शासक में। ठीक है, तो समुद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और वीणा बजाने में निपुण था, और भी बहुत चीज़ें इसके बारे में। शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद ब्राह्मण से है? तो शतपथ ब्राह्मण जो हो जाएगा किसका? यजुर्वेद का हो जाएगा। यजुर्वेद में क्या आता है? यज्ञ आता है। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद हो जाएगा। सामवेद म्यूजिक से संबंधित है। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण का संबंध है आपका मौर्य वंश से। विष्णु पुराण हो जाएगा मौर्य वंश, वायु पुराण हो जाएगा गुप्त वंश, और आपका सातवाहन वंश का क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश का एक याद में नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। विष्णु पुराण हो जाएगा मौर्य वंश, बाकी गुप्ता का भी देख लेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हास्टिंग था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कब हुआ था? 1884 में हुआ था, 1884 में, और इस समय थे वारेन हास्टिंग। हाँ, याद आ गया। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी किस मिलती है? मत्स्य पुराण में। ठीक है, मत्स्य पुराण किसका हो जाएगा? आंध्र सातवाहन वंश हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो यह नौसेना विद्रोह 1940 में था,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, पूना पैक्ट 1932 में। यही आपका गलत है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था गांधी अंबेडकर के बीच में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। और कौन सा देख लीजिए, 1885 में कांग्रेस बना था। और कौन सा सेशन हो जाएगा यहाँ से? तो ये 12वां अधिवेशन हो जाएगा। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन से? RM सयानी थे इसके। RM सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 12वें अधिवेशन का। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक हैं विलियम कैरी। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन है? विलियम कैरी हो जाएंगे। अमृत बाजार पत्रिका कहाँ हो जाएंगे? शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा। जेम्स अगर हिकी जो है आपका पहला न्यूज़पेपर लाते हैं बंगाल गजट। दादा भाई नौरोजी कौन सा है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पर्वतों पर जो आच्छादित हिम होता है वो सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। इसको कौन सा क्या कहते हैं जी? परावर्तित करता है। इसको बर्फ जो आता है रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको हम एक वर्ड देते हैं जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि जो इसमें जो बैक्टीरियल एक्शन जो होता है आपका, बैक्टीरिया और फंगस का एक्शन होता है वो कम हो जाता है। खत्म नहीं होता है, कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो सबसे कम विषुवत रेखा पे होगा और सबसे ज़्यादा होगा आपका ध्रुव पे होगा। तो 35 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपड़ों पर हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, यानी जब हल्दी का दाग कपड़ों पर लग जाता है और उस समय हम साबुन यूज करते हैं जिसमें एक क्षारीय प्रकृति का होता है, तब उस धब्बे का जो रंग होता है लाल भूरा हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एक हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचकांक है, यानी आपका नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ होता है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में आपका होता है आपका मरकुरी और आर्गन होता है। मरकुरी वेपर और आर्गन होता है, याद रखना है फ्लोरेसेंट ट्यूब में। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव को कौन करेगा? दूध करता है, याद रखना है। दूध जो है आपका एमल्सन दूध जो है कोलिशन, क्या याद नहीं आ रहा है। दूध और पानी का मिश्रण यही होता है आपका। कौन सा? टिंडल इफेक्ट को प्रभाव करता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो आपका डीऑक्सी राइबोज कहलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर को राइबोज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डीएनए में जो आपका शर्करा पाई जाती है कौन सी है? पेंटोज शुगर हो जाएगा। और इसी को पेंटोज शुगर को राइबोज कहते हैं। तो डीऑक्सी राइबोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए को केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सिर्फ पादप यानी सिर्फ पेड़ में मिलता है, पेड़ पौधे में मिलता है। कौन सा? तो प्लास्टिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्लांट में आता है सिर्फ प्लास्टिड आता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो ये आपका पेप्टिडो ग्लाइकन के बनता है। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकन से बनता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करते हैं इंसुलिन की वजह से। कार्बोहाइड्रेट को आपको कंट्रोल करते हैं इंसुलिन की वजह से। जब हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो हमें क्या लगाते हैं? इंसुलिन लगाते हैं। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज के बीटा सेल से। निम्नलिखित में सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? तो यह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक जंतु पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है? तो ये है आपका अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पैंक्रियास हो जाएगा, सबसे बड़ा होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को किसने दूर किया था? यानी जो लिमिटेशन था रदरफोर्ड मॉडल में वो किसने दूर किया था? तो नील बोर्स ने किया था। नील बोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इनके मॉडल को क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में यानी कैटलिस्ट के फॉर्म में किसको हम यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो गर्म एल्यूमिना का यूज करते हैं। तो अल्कोहल से ईथर बनाने में हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसको हम क्या कहेंगे? हॉट एल्यूमिना। साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा हटाता है? तो आपका पाइसीकरण द्वारा। साबुन जो है ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण द्वारा, याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक होता है, उल्टा झंडा जो है संकट का प्रतीक होता है, और ओलिव की शाखा जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक नहीं होता है। ओलिव भी आपका शांति का ही लगभग होता है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए। दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनवाया है? तो औरंगजेब ने बनवाया है। दिल्ली का मोती मस्जिद किसने बनाया है? औरंगजेब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, सी। वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तुकाराम ने। वारकरी संप्रदाय, तुकाराम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्याय के जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर को। डू आसपा साई आसपा भी इसी का है, जहांगीर का। न्याय की जंजीर के रूप में जानते हैं जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को फांसी की सजा दी थी। तो जहांगीर ने किसे फांसी दी थी? गुरु अर्जन देव को। और औरंगजेब ने किसे फांसी दी थी? ये गुरु तेग बहादुर को। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में रहने वाले चित्रकार थे मंसूर, मुराद, अबुल हसन और विशन दास। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस थॉमस रो भारत आया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां ने इत्तिमाद उद दौला का मकबरा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन, किसका निर्माण करवाए थे? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं, क्वेश्चन में हमने देखा है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब भी था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवद गीता और रामायण का भी अनुवाद फारसी में किया था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। ये उपाधि शाहजहां ने दारा शिकोह को दिया था, शाह बुलंद इकबाल का। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। याद है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में 3 युद्ध हुआ था, जिसमें धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में हुआ था, और देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था। तीनों युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं और जम के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।